बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं बीए इंग्लिश के लिए गेस्ट पेपर्स लेकर आई हूँ। वैसे तो इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बन चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि एक मज़ीद वीडियो होनी चाहिए जिसमें और मतलब पहले मैंने आई थिंक टोटल आपके 20 एसेज़ हैं, मॉडर्न एसेज़ हैं। 20 मॉडर्न एसेज़ में से मैंने 10 टू 12 एसेज़ बताए थे। आई थिंक 10 बताए थे शायद, कि वो आप कर लें तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि और कम हो और कम हो। तो फर्स्ट एडवाइस तो मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम करवाने की बजाय चीज़ों को अगर आप कंसंट्रेशन से उन्हीं चीज़ों को पढ़ लें, एक-एक। चाहे आप हर चैप्टर में से, हर मॉडर्न एसे में से जस्ट एक क्वेश्चन ही करें, लेकिन करें ज़रूर। एक बिल्कुल ही छोड़ देना चीज़ों को कि 20 में से अगर हम 5, 6, 7 कर लेते हैं और बाकियों को हम टच भी नहीं करते, तो ये नुकसान तो होता है, क्योंकि फिर हम पास तो हो जाते हैं, लेकिन हमें हमारे पास नॉलेज नहीं होती, ठीक है? नॉलेज मकसद तो यही होता है ना तालीम हासिल करने का, कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो इसको मैंने मज़ीद कम किया है एसेज़ को। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 7 एसेज़ लिखे हुए हैं। अगर आप इन एसेज़ को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट हमारे पास एसे है द इक्लिप्स, ठीक है? इसमें जो फर्स्ट एसे है द पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें ये है कि वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। वो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें वर्डिंग भी थोड़ी-सी आप लोगों को वोकैब्युलरी हाई यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आप वो स्किप कर देते हैं तो फिर आप ये वाले एसेज़ कर लें, आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास है द इक्लिप्स। इसमें आप सीन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और इसके अलावा सन की इम्पोर्टेंस, ठीक है? ज़मीन के लिए सन की क्या इम्पोर्टेंस है। सेकंड आपका आ जाता है टेक द प्लंज। इसमें जो ग्लोरिया इमर्सन है ग्लोरिया इमर्सन है, उसकी फीलिंग्स आप लोगों ने यहाँ इसमें ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। इसके अलावा नागासाकी, इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका हमें उनके यूज़ को रिनाउंस कर देना चाहिए, ठीक है? और इससे क्या-क्या नुकसानात होते हैं। ग्रैंडफ़ादर में आप ग्रैंडफ़ादर का कैरेक्टर करेंगे और इसके बाद आप ब्यूटी इंडस्ट्री, ठीक है? एक राइटर ने सोसाइटी पर क्रिटिसाइज़ किया है अमेरिकन वुमेन पर, टॉलरेंस, इसमें भी टॉलरेंस की इम्पोर्टेंस आप लोगों ने करनी है। एंड द लास्ट वन इज़ द विटामिन्स। द विटामिन्स में कौन-कौन से विटामिन्स हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी कमी से हमें कौन-कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अगर आप ये वाले 7 मॉडर्न एसेज़ कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं यही एडवाइस दूँगी, जो पहले मैंने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए थे उसमें जितने भी एसेज़ हैं, इसके अलावा जो उनमें एसेज़ हैं उन्हें आप लोग रीड ज़रूर करें, ठीक है? बिल्कुल ही ना छोड़ें। लेकिन इन 7 को आप ज़्यादा अच्छे से कर लें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके ऊपर भी एक वीडियो पहले बन चुकी है और इसमें ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है? आप लोगों ने ओल्ड मैन का कैरेक्टर कर लेना है। उसमें जितनी भी चीज़ें हों, उसकी आइज़ की सिंबॉलिक, ठीक है? उसकी सिंबलिज्म उस हिज आइज़, ठीक है? उसकी आइज़ को सिंबलाइज करना, या वो एक ऑप्टिमिस्ट कैरेक्टर है, सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन है, सेल्फ रिलायंस है, जितने भी यानी कि खूबियाँ उसके कैरेक्टर में है ना, आप लोगों को उसकी एक खूबी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो आप लोगों ने ओल्ड मैन के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर ऑफ सी। सी एज अ लिविंग कैरेक्टर, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज सिंबल्स ऑफ हिज ड्रीम्स, ठीक है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके ड्रीम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या उसके ड्रीम्स उसको मार्लिंग को अचीव करने में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंट नॉवल, ठीक है? इसमें इसके टाइटल के सिग्निफिकेंट है, या इसमें जितने भी चीज़ें हैं ना, देखें आप इसमें करेंगे, ओल्ड मैन का कैरेक्टर कर लेंगे और फिर सिंबलिज्म ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट मार्लिन एंड शार्क्स, ठीक है? इसमें भी सिंबल्स आएंगी कि मार्लिन किस चीज़ के सिंबल है, शार्क्स किस चीज़ के सिंबल हैं, और कैरेक्टर ऑफ मैनोलिन। तो यानी कि इसमें जितनी भी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं ना, यानी कि पूरे नॉवल में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब किसी न किसी लिहाज से सिंबॉलिक हैं। आप लोगों ने उन्हें क्लियर कर लेना है, ठीक है? उसमें फिर सी का कैरेक्टर आ जाता है, जो द ओल्ड मैन है, उसके ड्रीम्स आ जाते हैं, शार्क्स के साथ फाइट आ जाती है, मार्लिन आ जाती है, मैनोलिन आ जाता है, या वो एक अब देखें, अब वो ये क्वेश्चन आपसे ना क्वेश्चंस को माउल्ड करके भी पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो एक ऑप्टिमिस्ट कैरेक्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओल्ड मैन एज एन ऑप्टिमिस्ट डिस्क्राइब, ठीक है? या इसके अलावा कोई कोटेशन भी दे सकते हैं, जैसे एवरी डे इज अ न्यू डे, डिस्कस अबाउट इट, ठीक है? इसमें भी ऑप्टिसिज्म है, ठीक है? तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट करके सोचना है
कि ये जो क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन उसने बनाया होगा। क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा माउल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन का कैरेक्टर, सी का कैरेक्टर और इम्पोर्टेंस ऑफ हिज ड्रीम्स, नॉवल के सिग्निफिकेंट, नॉवल में कौन कौन से थीम्स हैं, स्ट्रगल अगेंस्ट मार्लिन एंड शार्क्स, आइसोलेशन ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है। आइसोलेशन में तो है तो वो तन्ने तनहा ना, लेकिन वो अपनी तन्हाई को दूर कैसे करता है, ठीक है, और अपनी तन्हाई से फाइट कैसे करता है। कैरेक्टर ऑफ मैनोलिन यानी कि कैरेक्टर ऑफ द बॉय। सो ये मॉडर्न एसेज के लिए गेस्ट पेपर्स हैं और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ओल्ड मैन एंड द सी। इसके अलावा जो आपकी करेक्शन होती है उसका एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसके जो सेकंड लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा जो इडियम्स हैं, बाकी इडियम्स रह जाते हैं। एसेज भी हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है एसेज का, लेटर्स का, आप वहां से वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि एक आप जॉब एप्लीकेशन कर लें, जॉब एप्लीकेशन में आप वो भी करवा दूंगी। द नेक्स्ट आ जाते हैं इडियम्स, लास्ट में रह जाते हैं इडियम्स। आपने कौन से करने हैं, आप लोगों ने बस तो पास्ट पेपर्स में जितने इडियम्स दिए हुए हैं वो करें। इसके अलावा इडियम्स तो आप जितने भी करें ना कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टू वर्ब वाले इडियम्स होते हैं, टू वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे पुट ऑन, टेक ऑफ, फाइंड आउट, फाइंड इन, इस तरह से जो होते हैं इडियम्स वो वाले आप लोग लाजमी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।